अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर के जाने का टाइम आ गया और सज्जल चाहते हुए भी ना रो सकी, क्योंकि वो जानती है कि अगर अशर के सामने उसके आंसू निकलेंगे तो अशर वहाँ जाना ही कैंसिल कर देगा। और वो जानती है कि एलिज़े की शादी के लिए अभी अशर को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए तो हंसी खुशी विदा कर देती है अपने शौहर को। बाद में चाहे फूट फूट कर रोती है, मगर अशर के सामने एक आंसू भी नहीं निकालती। अशर भी तो उसको बहुत याद करता है सजल को, इसीलिए तो फ़ोन करके कहता है कि अब तो मुझे आदत ही नहीं रही कि मैं इस घर में आपके बगैर रहूं। तो सजल भी यही कहती है कि मुझे कब आदत है आपके बगैर रहने की, मैं बहुत मुश्किल से ये दिन, ये पल, ये घड़ियां गुजार रही हूँ। मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ, बस जब जल्दी से मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। बस अशर, आप मुझे जल्दी से यहाँ बुला लें, यहाँ मेरा रहना बहुत मुश्किल है। समीर, जो कि इनके ही घर में परमानेंट रह रहा है, अशर ने भी इजाज़त दे दी और अपनी बहन को माफ़ भी कर दिया। समीर को अशर एक बहुत ही अच्छा इंसान लगा, इसीलिए तो फरी से कहता है कि तुम्हारा भाई एक बहुत ही अच्छा और नरम दिल इंसान है। उसने देखो तुम्हें भी माफ़ कर दिया और मुझे भी यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी। मगर फरी जैसी थी वैसी ही है, जितनी भी अशर से माफ़िया मांग ले, जो भी कर ले, मगर दिल उसका सख्त ही रहेगा। इसीलिए तो कहती है कि हाँ, कौन सा एहसान कर दिया, बहन हूँ उसकी, बहन को भाई नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा। मतलब अभी भी अशर के दिल में उसके बारे में ये ख्याल नहीं आया कि मेरा भाई है, उसने मेरे पर इतना ज़्यादा किया। मगर नहीं, वो तो अभी भी अपना हक जताने पर लगी है और उल्टा माँ को भी सज्जल के खिलाफ ही भड़का रही है। आज तो माँ ने भी कह दिया फरी को कि क्या हर वक्त काटने को दौड़ती रहती हो, क्या मसला है तुम्हारा। जिस पर कहती है, अम्मी मैं कुछ सोच रही हूँ, अगर सज्जल यहाँ से चली जाएगी तो अशर तो बिल्कुल भी नहीं आपको कुछ देगा। आप ऐसे करें, कुछ भी करें, मगर यहाँ से सज्जल को मत जाने दें। सज्जल को किसी न किसी तरीके अपने पास ही रोक लें, वो बिल्कुल भी वहाँ अशर भाई के पास जानी नहीं चाहिए। और माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब कौन सी चाल चली जाए कि सज्जल वहाँ पर ना जाए। दूसरी तरफ अलीज़े और उमैर की भी लव स्टोरी चल ही पड़ी है। उमैर ने आज अपनी दिल सारा खोलकर अलीज़े के सामने रख दिया कि जब मुझे एक लड़की ने रिजेक्ट किया जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, जब उसने मुझे रिजेक्ट किया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। तभी मैंने अपनी कंपनी खोली और मैं बहुत आगे बढ़ गया, मगर वो लड़की अब मेरे साथ नहीं, अब वो किसी और की बीवी है। अलीज़े को दुख तो बहुत होता है कि उमैर जैसे इंसान को कोई छोड़ भी सकती है, मगर फिर भी तसल्ली देती है कि सर आप दिल छोटा ना करें, वो उसकी बदकिस्मती थी। अब अलीज़े क्या जानती है कि वो उसकी बदकिस्मती थी या उसकी खुशकिस्मती थी, मगर जो भी है, बदकिस्मती तो आगे स्टार्ट हो ही जाएगी सज्जल की, जब अलीज़े और उमैर की बात सबके सामने आएगी और अशर को इस बात का भी पता चल जाएगा कि वो लड़की कोई और नहीं सज्जल है। तब माँ अशर और सज्जल में दूरियां फैलाने की बहुत कोशिश करेगी और उनमें दूरियां बढ़ा भी देगी, मगर कितनी देर तक, सिर्फ कुछ थोड़े अरसे के लिए। तब हमारी ऑडियंस परेशान तो बहुत हो जाएगी अशर और सज्जल को दूर देखकर, मगर फ्रेंड्स ये अरसा इतना ज़्यादा नहीं होगा, बाद में फिर हम दोनों को एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि सज्जल और अशर तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। मेड फॉर ईच अदर टाइप की लुक आती है इन दोनों को देखकर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और दूसरी तरफ हमारी दूसरी जोड़ी भी एक दूसरे का साथ भरपूर तरीके से देगी, उमैर और अलीज़े। इन दोनों की जोड़ी भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी लग रही है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बस बहुत जल्दी फैसला कर लेंगे एक दूसरे के साथ रहने का। अब एक तीसरी जोड़ी मेरी माइंड में आ रही है, अयाज़ और फरी। क्या फरी को अयाज़ के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि समीर तो इस काबिल है ही नहीं कि वो कभी भी फरी को इज्जत की रोटी दे सके। तो मेरे ख्याल में फरी भी अयाज़ के पास वापस चली जाएगी और अयाज़ खुले दिल से फरी का इंतज़ार कर रहा है। और माँ, देखते हैं एंड पे खुश होती है या नहीं होती। फिलहाल आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। जाते जाते सब्सक्राइब लास्ट में करते जाइएगा।